बजरंगबली की जय। आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 की। तो इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपका कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन हो, कुछ डाउट वाले क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूं। एक दो भाई के जिसके भी अगर कोई डाउट वाला क्वेश्चन है तो उसको अगर फायदा मिलेगा, अच्छी चीज है। तो सबसे पहले देखो, मैं डाउट वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा, उसके बाद में मैं कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे डायरेक्ट कट ऑफ पे नहीं जाने वाला और बाकायदा ऑथेंटिक प्रूफों के साथ में आपको मैं बताने वाला हूं। तो मेरे पास में पहला क्वेश्चन पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन है और इसका किसी ने आंसर की के हिसाब से वो बताया है कि सर इसका आंसर 9% दे रखा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका आंसर फाइनल आंसर की में 9% आया है तो वो बिल्कुल डिलीट होने वाला है और इसका मैं बिल्कुल प्रूफ आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जो हाड़ौती का पठार है वो 6% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पे? 6% भाग पे फैला हुआ है। और इसका जो अगर हम देखें प्रूफ, तो हम लेंगे 6 क्लास की किताब और 6 क्लास की किताब के अंदर हम जाएंगे भौतिक प्रदेशों पे, जो 28 पेज नंबर पे है। बाकायदा मैं पूरे पेज नंबर सहित बताऊंगा। इसमें वो नहीं है कि भाई मैंने बता दिया और आपको उसका प्रूफ ही नहीं उपलब्ध करवाएं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रूफ हमेशा आपके पास में होने चाहिए। तभी अगर मान लो इसका आंसर ये आया है तो आप इसका लगा पाओगे। तो इसके ऊपर दे रखा है कि जो राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। ये देखो, दक्षिणी पूर्वी पठार जो राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। तो इसका आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 7% भूभाग। ये 7% भूभाग पर फैला हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे आए तो ये देखो, ये दे रखा है हाड़ौती का पठार, ये वाला, ये जो है नीले कलर में, तो ये वाला हाड़ौती का पठार है। ये 7% भूभाग पे है। ये वाला जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये 9% पे है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 7% और ये आएगा अरावली का। ये आप ध्यान रख लेना, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश का आएगा। अब अगर इसका आंसर ये दे रखा है हाड़ौती में तो ये बिल्कुल डिलीट होगा और इसका आंसर क्या आएगा? 7%। अगर ऑप्शन में है तो, और नहीं है तो ये डिलीट कर दिया जाएगा। इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। अच्छा, अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया मुख्यमंत्री के लिए। तो देखो, इसका आप 11th क्लास की बुक में चले जाना, पॉलिटिकल की, तो उसके अंदर स्पष्ट दे रखा है मुख्यमंत्री के बारे में और पूरा विवरण दे रखा है। तो उसमें ज्यादा नहीं, ऐसे बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं। तो यानी कि आपको कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। तो उसमें क्या दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है कि जो संविधान में मुख्यमंत्री के चयन या नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यानी कि उसके अंदर यही है कि जो विधायकों का जो चुनाव होता है वैसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जब विधायक बनने के बाद में जो बहुमत दल की मीटिंग होती है, उसमें बहुमत दल का जो नेता होगा, चाहे कोई भी हो सकता है, वही मुख्यमंत्री होगा। इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है, न कोई अलग से चुनाव की प्रक्रिया है, न कुछ और है, न कोई उसका अलग से कोई सीट जो है वो डिक्लेयर की जाती है कि भाई ये मुख्यमंत्री होगा, इसकी ये सीट होगी। ऐसा कुछ नहीं है। विधायकों की तरह चुनाव होते हैं और उसी में से बहुमत दल का नेता क्या बनता है? मुख्यमंत्री। अब देखो, इसमें सारी चीजें मैं एक एक क्लियर करके बताऊंगा ताकि आपके डाउट नहीं रहे, आप भ्रमित ना हो और किसी के बहकावे में नहीं आए। अब दूसरा इसके अंदर है कि पदभार व गोपनीयता की शपथ इसको राज्यपाल दिलवाता है। बिल्कुल सत्य है कि जो इसकी पदभार व गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाता है, ये भी बात सही है। अगला है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यपाल ही उसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल ही उसको उस पद से हटा सकता है। यानी कि अगर बहुमत पेश न कर पाए तो मुख्यमंत्री हट भी सकता है। ऐसा राजस्थान में कई बार हो गया। शुरुआत में उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, उसको टाइम दिया जाता है। अगर उस टाइम के अंदर अगर वो अपना बहुमत पेश नहीं कर पाता है तो वो पद से विमुक्त हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये निश्चित नहीं होता इसका। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
पद पर बना रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका गलत यही रहेगा, आप फालतू में इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये बात है। ये मैंने बता ही दिया। राजस्थान के भारत में मरुस्थल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, राज्य वृक्ष और तथा राज्य पुष्प प्राकृतिक रूप से यहाँ पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर भी आपत्तियां लगनी चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय मरुउद्यान है वो जैसलमेर बाड़मेर इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा ये दोनों पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे पे जीवाश्म साक्ष्य यानी कि जुरासिक काल का ये माना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि ज्योग्राफी की किताब उठा के किसी में भी देख लो, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको लगाना है, तो उसमें डायरेक्ट ये लगा सकते हो कि ये चारों कथन बिल्कुल सत्य है। प्रूफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लगाना हो तो, नहीं तो आपकी मर्जी, नहीं लगाना हो तो। अरावली पहाड़ी थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती है, तो ये वाला एक इसके अंदर बिल्कुल गलत है। तो ये पूछा क्या है, सही है। तो सही देखो, एक तो ये वाला भी सही है, एक ये भी वाला भी सही है, और एक राज्य पक्षी पुष्प व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये तो डिलीट हुआ होगा शायद, क्योंकि इसके तीनों में से दो कथन तो बिल्कुल 100% सत्य है। एक सी वाला इसके अंदर गलत है, तो दो सत्य हो गए, तो एक पूछा है, तो ये तो बिल्कुल डिलीट हुआ होगा। तो इसमें कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है उसने, कि ये डिलीट होना चाहिए या इसको डिलीट रखना है। तो अगर आपको इसको चैलेंज करना है कि ये डिलीट ना हो, तो ये नहीं होगा, ये वास्तव में ही डिलीट वाला क्वेश्चन है, इस पर आप दिमाग ना लगाएं तो अच्छा होगा। ये डिलीट हुआ होगा और डिलीट ही रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन और आया है। तो देखो, इसके अंदर पूछा है कि राजस्थान में जायद रबी की फसल है। तो देखो, सरसों, जवार और तारामीरा ये सारी की सारी रबी की है, जबकि जायद और रबी यानी कि जायद और रबी जो की फसल यानी कि दोनों में जो बोई जाती है वो रैप सीड बोए जाते हैं। रैप सीड का मतलब हो गया जिसमें सब्जियां वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। अब इसमें पता नहीं कौन कौन क्या क्या बता रहा है। तो ये रैप सीड का मतलब वो हो गया जिसमें जायद की फसल में भी बोई जाती है और साथ में जो रबी की फसलें होती है उसमें भी बोई जाती है, तो वो आती है, वो रैप सीड कहलाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा और सी करेक्ट होगा। इसमें कईयों ने पता नहीं क्या बता दिया होगा, लेकिन ये इसका आंसर यही होगा। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट वाला क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको उसके ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल रहे, तो आपके लिए मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ उपलब्ध कराऊंगा। और आज तक आरएएस से लेके और जितने भी वैकेंसियां हुई हैं उनके अंदर मैंने पर्सनल उनको उपलब्ध करवाएं। अब थोड़ा सा परिचय मेरा भी दे देता हूँ। एक दो जने जितने भी 2 4 5 जितने भी देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किसके सामने किसके बारे में पढ़ रहे हैं या वो कौन पढ़ाने वाले में क्या योग्यता है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है, मेरे पास में 15 साल का एक्सपीरियंस है किस पे, हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें, और साथ में उनमें से जितने भी आरएएस से लेके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके ऑथेंटिक प्रूफ उपलब्ध करवाएं। अब कैसे करवाएं ये भी जान लो। तो देखो, मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का 12 तक पढ़ाता हूँ, साथ में मैं जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनको 6 से लेके 12 तक की बुकों से हल करता हूँ और साथ में उनके प्रूफ उपलब्ध करवाता हूँ। तो मेरा हर पेपर पे नजर होती है, चाहे वैकेंसी आरएएस की हो चाहे आपकी चपरासी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं उसके वो बनाता हूँ क्या मॉडल टेस्ट पेपर, तो उसमें से आपके 70% क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे मिलते हैं। और अब मैं देखना उसका बनाने जा रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी का, उसमें से देख लेना 2 4 जितने भी होंगे ना, मैं आपको मॉडल पेपर उपलब्ध कराऊंगा। अगर गारंटी के साथ यहाँ लिख के जा रहा हूँ, उसमें से अगर 70% हूबहू नहीं मिले तो फिर मेरे को बता देना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन का पता है कहाँ से बनता है, कौन से टॉपिक से बनता है और किस प्रकार से बनता है। 6 से लेके 12 तक का एक साथ मिला के मैं उनमें से अगर एक टॉपिक में से 20 क्वेश्चन भी बना दिया उसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। अब बाकी आपकी मर्जी, कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब ना करें पर लाइक जरूर करें, जो भी 2 या 3 जिनको भी अच्छी जानकारी लगे वो बिल्कुल लाइक करके जाएं, क्योंकि लाइक से मेरे को कोई पैसा नहीं मिलने वाला और व्यूज के पैसे मिलते हैं।
और लाइक वाइक के कोई पैसे नहीं मिलते, लाइक से बस मनोबल बढ़ता है कि हाँ भाई मैंने जो जानकारी दी उसमें 2-3 जितने भी हैं वो तो संतुष्ट हुए। ऐसे फालतू के अंदर अगर तुम देख भी लोगे, मेरे को पता है देखते हैं मेरे वीडियो को, इसमें जो वॉच टाइम आता है उसमें पता लग जाता है, एंड तक देखते हैं, कई तो 4-4 बार देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक क्यों नहीं करते ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है वो तो तुम जाने, लेकिन जो भी है ठीक है, हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, करते रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, बजरंगबली की जय।